लुकमान साहब, आज रहमा मस्जिद के जेर निगरानी जो रहमा फाउंडेशन चलाया जाता है, जिसके तहत कई समाजी और इंसानी काम किए जाते हैं, उसके ताल्लुक से आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्या सब्जेक्ट है, क्या मौजू है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? रहमा मस्जिद और रहमा फाउंडेशन की तरफ से क्या बताना चाहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रफ़ीक भाई, इससे पहले भी आप रहमा मस्जिद और रहमा फाउंडेशन के ताल्लुक़ से ख़बरों को फैलाते रहे हैं। मस्जिद का वजूद तो अल्हम्दुलिल्लाह 1999 से है और एक वसी फ़िक्र के साथ में उस मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। तकरीबन 25 साल हो गए हैं मस्जिद और मदरसे को, जिसमें जो है मकतब के साथ साथ में हिफ्ज़ की भी पढ़ाई होती है और हिफ्ज़ का एक अलग कॉन्सेप्ट था हमारे यहाँ पे। हिफ्ज़ की पढ़ाई तो माशाल्लाह पूरे दुनिया में होती है, पूरे मुल्क में होती है, लेकिन जो स्कूली बच्चे हैं उस वक्त हमारे यहाँ शहर में कोई उसका नज़्म नहीं था। बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो स्कूल के साथ साथ स्कूल भी पढ़ाना चाहते थे, कॉलेज भी पढ़ाना चाहते थे और साथ में हाफिज़ भी बनाना चाहते थे कि ये फ़ज़ीलत भी हासिल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बुनियाद हमारे यहाँ डाली गई और अल्लाह का फ़ज़ल है कि अब तक सैकड़ों बच्चे हाफिज़ हो चुके हैं और अपनी स्कूल के साथ में, अपने कॉलेज के साथ में बाद बच्चे जो हैं इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, एक बच्चा पायलट है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब हाफिज़ हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे मदरसे के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं इस वक्त में वो सारे के सारे मोहल्ले के और शहर के बच्चे हैं, बाहर से कहीं से दूर से नहीं लाए गए हैं। यानी जहाँ चिराग है वो चिराग तले अंधेरा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ये इन फिक्रों के साथ में बुनियाद डाली गई थी, वो तो काम अल्लाह का शुक्र है कि हो रहा है, अल्लाह का फ़ज़ल है। अब उसके बाद जब फिर ये हुआ कि स्कूल के मदरसे के साथ में हम कुछ ऐसे काम करें, रफ़ाही काम भी करें, मिली काम करें, समाजी काम करें और लोगों के भलाई के लिए भी कुछ काम किया जाए। क्योंकि हमने जब बुनियाद डाली थी तो और जितने भी साथी थे सबके जहनों में सिर्फ मस्जिद नहीं थी और मस्जिद के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें थी। सिर्फ तालीम नहीं थी कि दीनी तालीम दे करके मस्जिद को जैसे आमतौर से बंद कर दिया जाता है, ये नहीं था, बल्कि ये था कि इंशाअल्लाह हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कोशिश करेंगे कि जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में मदीना मुनव्वरा में हुआ करता था, हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उस सब को कायम करने की कोशिश करेंगे। इन फिक्रों को लेकर के 2020 में 1 मार्च 2020 एक रहमा फाउंडेशन के नाम से एक NGO की बुनियाद डाली गई। क्योंकि मस्जिद और मदरसे के ट्रस्ट से बहुत सारे काम नहीं किए जा सकते, हमारे मुल्क के क़वानीन के एतबार से उसकी रियायत करते हुए हमने शुरू में ये किया था कि 100 गरीबों को हम लोग रोज़ाना खाना बना करके दिया करते थे, 100 लोगों को। अब उसके बाद जैसे हमने ये शुरू किया, कुछ दिन के बाद कोविड आ गया। हमने 2019 से ही काम शुरू कर दिया था, उसके बाद कोविड आ गया। तो अब कोविड आ गया तो फिर हमारे पास में एक छोटी सी जगह थी, हमने उसमें जो है एक छोटी सी क्लिनिक शुरू की। BMS डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब, सारे लोग फारिग हो गए थे, परेशानी थी क्या किया जाए, तो उसमें एक छोटी सी हमने क्लिनिक शुरू की। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से रहमा फाउंडेशन की बुनियाद जो पड़ी है, अब आगे बहुत सारे काम होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे 100 लोगों का जो खाना था वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आज 5वां साल है, वो रोज़ाना बिला नागा, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, कोई और मौका हो, हम लोग हमेशा देते हैं, वो होता है। फिर आगे चल करके और मसाइल लोगों के समझ में आए तो 300 लोगों को हर महीने राशन दिया जाता है। ये अल्लाह के फजल से और आम लोगों के जो है दुआ उनके ताउन से ही होता है। उसके बाद जो वो क्लिनिक थी उसको और हमने मज़ीद वसात दे करके उसको पॉली क्लिनिक में तब्दील किया, क्योंकि ज़रूरत तो पूरी नहीं हो रही थी। इस वक्त रहमा फाउंडेशन के निगरानी में 4 पॉली क्लिनिक चल रही है। एक जहां आप यहाँ बैठे हुए हैं दारुल फलाह की बिल्डिंग नंबर 2 में, ये 3rd ब्रांच है। ये एक तो मस्जिद पे ही चलती है, दूसरी हमारी शमशाद नगर में चलती है जो आप लोगों ने देखा है, तीसरी राजीव बिल्डिंग जो ये कब्रस्तान अमीर नगर कब्रस्तान है उसके पास में वहाँ है, वो चौथी ब्रांच है, और ये तीसरी ब्रांच है। ये 4 ब्रांचें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चल रही हैं। इसके साथ में हम अपनी वसात के मुताबिक, गुंजाइश के मुताबिक जितनी होती है, कुछ बेवाओं को हर महीना जो है कुछ ना कुछ नकद रकम की शक्ल में, जैसे उनकी ज़रूरतें होती हैं, कुछ तो दवाओं की शक्ल में। और ये जो क्लिनिक है ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है पूरा। इनमें 3 जो है डेंटल के साथ में डेंटल क्लिनिक है और इसके साथ साथ में जो है OPD है, IPD है। तो फिर उसके अलावा जो है बहुत ही कम पैसों में, कम खर्च में जो है हमारे यहाँ बहुत सारी रिपोर्ट्स कराई जाती हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह है, पैथोलॉजी का है, और शहर के बहुत ही अच्छे बेहतरीन किस्म का जो लैब है मैक्सिम लैब, उसके ज़रिए से हम लोग करवाते हैं। कम से ऐसे इसी तरह मैक्सिम लैब से टाइप है जी। यहाँ ब्लड कलेक्शन यहाँ होता है और रिपोर्ट वहाँ से बन करके आती है वो।
یہ سارے کام الحمدللہ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے بہت سارے کام ہو رہے ہیں. انہی کاموں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور شہر کو بتانے کے لیے کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. دیکھیں رفاہی کام اور قوم کے بھلائی اور سماجی کام تو ماشاءاللہ بہت ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں. ہم تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. ایک بات جو یہاں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادارے کے ساتھ چل رہا ہے، دینی ادارے کے ساتھ. مسجد سے اس کا نظام چل رہا ہے، مدرسے سے اس کا نظام چل رہا ہے. ایسے بہت سارے ادارے این جی او ہیں جو اپنے لیول پہ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کو خوب جزائے خیر دے. لیکن ہمارے یہاں کی یہ تھا کہ یہ مسجد سے شروع کیا جائے، مدرسے سے شروع کیا جائے اور مسجدیں بند نہ کر دی جائیں 4 وقت 5 وقت نماز پڑھانے کے بعد. حافظ صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مسجد ون موومنٹ شروع کیا گیا ہے پورے انڈیا میں، جی جو ایک تحریک چل رہی ہے، دراصل میں اگر مومرا کوسا کی ہم بات کریں تو رحمہ فاؤنڈیشن نے رحمہ مسجد سے یہ مسجد ون موومنٹ آج سے 5 سال پہلے شروع کر دیا تھا. جی بالکل، یہ کہنا ٹھیک رہے گا. یہ بالکل شروع کر دیا تھا اور ہم تو اس وقت میں ہمیں معلوم بھی نہیں تھا. مسجدوں کا بڑا کام ہے اور بہت ہی آرگنائز ہے ماشاءاللہ، وہ انڈیا لیول پہ کر رہے ہیں. یہ تو ہماری فکریں بہت پہلے سے، اسباب نہ ہونے کی وجہ سے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے جتنے بھی مدرسے ہوتے ہیں ان کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہوتے، عام مسلمانوں کے چندوں سے تھوڑے تھوڑے پیسوں سے چلتے ہیں. تو ہمارے ہاں مدرسے کے خود ایک بہت بڑا خرچ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مدرسے میں بھی 500 بچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے 18 لوگوں کا اسٹاف ہے. اس کے باوجود بھی اب اللہ کی رحمت پر، اللہ پر بھروسہ کر کے شروع کیا گیا. اللہ کا احسان ہے کہ آج یہ بڑا بجٹ ہو چکا ہے، وہ بھی اللہ ہی پورا کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اب یہی لوگوں کو جو ہے بتلانے اور سمجھانے کے، اس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیب ہو، ہمارا یہ مقصد ہے. کیونکہ ایک کنارے مسجد پڑ جاتی ہے، ہر آدمی آ بھی نہیں پاتا ہے. ہر ایک کو، چونکہ یہ انسانیت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، کسی خاص فکر کے لوگوں کے لیے، کسی خاص طبقے کے لیے، مسلک کے لیے نہیں، بلکہ یہ مذہب بھی اس میں کہیں آڑے نہیں آتا. یہ بلا کسی مسلک اور مذہب کے تفریق کے یہ کام ہو رہا ہے. تو ہم نے یہ چاہا کہ ہر ایک اس کو جانے. 4 سال ہو گیا، 5واں سال یہ شروع ہو چکا ہے، اللہ کا احسان ہے. تو ہم نے یہ متل گراؤنڈ میں 8 فروری کو ایک جلسہ رکھا ہوا ہے بڑا، جس میں ہمارے اکابر علماء حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا خطیب الہند حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب اعظمی دامت برکاتہم، یہ 2 بڑے اکابر علماء تشریف لا رہے ہیں اور ان کی خدمات ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ سے یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں. ان کو بلا کر کے پورے شہر کے سامنے کام رکھنا ہے اور اصلاً یہ ترغیب دینا ہے کہ دیکھو یہ اصل کام تھا ہمارا، یہ ہم سے چھوٹ گیا ہے اور اس کام کو ہمیں کرنا چاہیے. اس لیے ہم مردوں کو، مستورات کو، مسلم کو، نان مسلم کو، پولیٹیشین کو، نان پولیٹیشین، ہر ایک کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ سب آئیں اور مل جل کر کے یہ پروگرام کیا جائے اور دیکھا جائے اور کام کو آگے بڑھایا جائے. یہ ہمارا مقصد ہے. اور اس میں ہمارے مدرسے سے 20 حفاظ کرام جو اسکولی طالب علم ہیں، اسکول کے کالج کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو حفظ انہوں نے کیا ہے، ایسے 20 حفاظ کرام ہیں، ان کی دستار بندی بھی ہوگی انشاءاللہ. حضرت رحمہ فاؤنڈیشن کی طرف سے جیسے روزانہ کھانا جو بانٹا جاتا ہے، مہینے کے جو ریشن کی کٹس دیے جاتے ہیں، بیواؤں کو جو نقد مدد دی جاتی ہے، اور یہ 4 کلینک آپ کے چل رہے ہیں جس میں پیتھولوجی بھی ہے، ڈینٹسٹ بھی ہے، او پی ڈی، آئی پی ڈی کی ساری سہولیات آپ فراہم کرا رہے ہیں. تو اس میں سبھی کے لیے یہ سہولیتیں آپ نے شروع کی ہے یا مخصوص اس میں کچھ رکھا گیا ہے، کیا ہے؟ نہیں، یہ سبھی کے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ انسانیت کو سامنے رکھ کر کے کیا گیا ہے. جیسے کھانا ہے، کوئی بھی آتا ہے اس میں نہ آپ کو راشن کارڈ دکھانا ہے، نہ کوئی پہچان بتانی ہے. انسان ہونا کافی ہے، انسان ہونا کافی ہے. آپ انسان ہیں، بس آپ ضرورت مند ہیں. کسی کو کچھ بتانے کے، نام تک بتانے کی ضرورت نہیں. وہ آئے، مسجد کے دروازے پہ رکھا رہتا ہے، بہترین پیک کر کے ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے، وہ ہاتھ میں فوراً کھانا دیتا ہے. فیملی ہے، اس کے فیملی میں 2 5 10 ممبر ہیں، تو 10 ممبر ہیں تو 10 کا کھانا لے جانا چاہتا ہے تو لے جائے. وہ کوئی بھی ہو، کوئی پہچان بتانے، ایڈریس بتانے کی، نام نمبر لکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. اسی طریقے جو راشن دیا جاتا ہے، راشن میں ضرورت مند ہونا کافی ہے. آپ ضرورت مند ہیں، کوئی بھی ہیں، کہیں سے بھی ہیں، کسی مذہب سے بھی ماننے والے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ جب کبھی وہاں تقسیم ہوتا ہے، آپ نے پہلے دکھایا بھی ہے، پھر کبھی دکھائیں. وہ پوری لسٹ ہے، کسی سے آج تک پوچھا ہی نہیں گیا. ہر آدمی آتا ہے اور ضرورت مند ہے وہ لے کر کے جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہماری کلینک ہے، کلینک میں بھی یہی ہے. ہم البتہ اس میں کلینک میں یہ کرتے ہیں کہ اتنا ہم تھوڑا سا لیتے ہیں یہاں سے تاکہ ہماری ضرورتیں پوری ہو سکیں. جو اخراجات نامنل چارجز جو اور جگہوں پہ لگتے ہیں بلا مبالغہ اس سے آدھے سے بھی کم لیتے ہیں. یہ اس طریقے سے اس نظام کو چلا رہے ہیں. مولانا مصعب صاحب،
8 फरवरी को मित्तल मैदान में, जैसे कि हाफिज लुकमान साहब ने बताया, रहमा मस्जिद और रहमा फाउंडेशन की जानिब से जो प्रोग्राम होने जा रहा है, मस्जिद नबवी की तर्ज पर रहमा मस्जिद से जो रहमा फाउंडेशन काम कर रहा है, उसे देखने के लिए, जानने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए मुमरा कौसा के लोग जो है उसको समझें, तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में मित्तल ग्राउंड 8 फरवरी को आए, समझें। इसके लिए आप तमाम शहर वासियों से क्या अपील करेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह ये बहुत बड़ा इक़दाम है रहमा फाउंडेशन की तरफ से, और मकसद ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, रफ़ाई काम कर रहे हैं, वो काम सारे लोग उसको पहचानें, अपनी मसाजिद से शुरू करें। और ये बहुत अहम काम है, यानी फ़राइज़ को अदा करने के बाद सबसे अहम काम ये है मखलूक की खिदमत करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमा फाउंडेशन कर रहा है, और 8 फरवरी को इंशाअल्लाह मित्तल ग्राउंड में बहुत बड़ी तादाद में लोग इंशाअल्लाह आने वाले हैं। और इसमें मुक़र्ररीन की जो मौलाना हाफिज़ लुकमान साहब ने नाम लिया, इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ लाएंगे। हमारा मकसद ये है कि हमारा काम दूर तक फैले, लोग उसको हमारे पास से रोल मॉडल सूत्र पर लेके जाएं, हम किस तरीके से काम करते हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की तंजीम पूरी काम कर रही है, इनके साथ पूरा साथ देगी, और इंशाअल्लाह आइंदा भी साथ देती रहेगी। और ये हम लोग आज नहीं 4-5 साल से मुस्तकिल ज़मीनी लेवल पर काम कर रहे हैं। उम्मत का जो भी मसला हो, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और ये जो काम रहमा फाउंडेशन का बहुत ही मोहताज तारुफ नहीं है, और हम सबसे दरख्वास्त करते हैं आपके चैनल के ज़रिए आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाएँ, ताकि अपने अकाबिर की बात को हम सुनें और इंशाअल्लाह उस पर अमल करें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, और मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा हज़रत लुकमान साहब को कि उन्होंने ये काम चालू किया, और इससे ना कि हिंदू ना मुसलमान सभी भाई मिलके जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। मुस्तहिक लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ये बड़ी बात है कि मुस्तहिक तक उनको जो है राशन पहुंचना और उनको खाना पहुंचना वक्त पे, या मेडिसिन का इंतज़ाम करना, ये बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि मस्जिद का बहुत अच्छा इस्तेमाल हाफिज़ लुकमान साहब ने किया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हम सबसे अपील करेंगे कि जो हो सके हम सब अपनी मसाजिद से इस काम को चालू करें, क्योंकि हमारा काम है खिदमत खल्क करना, जितनी भी मुस्तहिक की खिदमत हम कर सकते हैं। और मेरी एक और अपील है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है औरतों के लिए अवाम ने रखा है, हम लोगों ने, कि औरतों का बहुत मखसूस पर्दे का सारा इंतज़ाम है। मैं अपील करूँगा मेरी माओ बहनों से कि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ, और उनको इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। और औरतों का मखसूस पर्दे का इंतज़ाम है, और जो वॉलंटियर हैं वो औरतें ही हैं, लेडीज़ हैं सब। तो ख़वातीन से गुजारिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।